सो विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर के दो पार्ट्स हैं। एक जो आपको 11 में था वो इंट्रोडक्टरी लेवल का सेमीकंडक्टर था, और जो 12th में आपको पार्ट है, इफ यू लुक एट योर स्टेट बोर्ड, तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम से आता है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूँ तो आई विल कॉल दिस एज सेमीकंडक्टर्स ओनली। और बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अच्छे से समझने हैं तो तुमको सेमीकंडक्टर्स का बेसिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। तो टुडे वी विल फर्स्ट गो थ्रू बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग पहले सेमीकंडक्टर्स का बेसिक्स पूरा अच्छे से समझेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वी विल गो थ्रू बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एंड वी हैव ओनली वन लेक्चर टू कवर ऑल द बेसिक्स दैट वी हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड। सबसे पहले व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर इन जनरल, तो इट शुड बी वेरी क्लियर यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। हम लिक्विड और गैसेस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। नाउ यू नो कि सॉलिड्स के अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं, हाउ डज दैट सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम अगर सॉलिड का टेम्परेचर चेंज कर दे तो हाउ डज दैट सॉलिड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिमिलरली, जब हम एक सॉलिड में से करंट पास करने की कोशिश करते हैं, करंट पास हुआ तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर, अंडर सर्टन कंडीशन हुआ, अंडर सर्टन कंडीशन नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर। मतलब वो आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के डोमेन में। तो हम यहाँ पे हमारा फोकस ही है ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। तो रिमेंबर, हमने सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमने सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आई अगेन रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो वी क्लासीफाई सॉलिड्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक जिसको आप बोलते हो कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के केस में सबसे पहले याद रखना, कंडक्टिविटी हाई होता है, रेजिस्टिविटी लो होता है। ओके, गुड। एंड देन यू हैव इंसुलेटर्स, जिसको तुम बैड कंडक्टर्स बोलते हो, इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड। तो जो इंसुलेटर होते हैं उस केस में जो कंडक्टिविटी वो लो होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। देन देयर आर सर्टेन मटेरियल्स which under certain condition behave like a conductor and under certain condition they behave like insulators. इनको तुम बोलते हो सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर है इसका जो कंडक्टिविटी है, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो हाई है, लेकिन कंडक्टर से लो है। तो कंडक्टिविटी कंडक्टर का सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर का उससे कम है, और इंसुलेटर का उससे भी कम है। तो नोटेशन मैंने चेंज कर दी यहाँ पे गलती से। तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। सो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सिमिलरली, जब तुम रेजिस्टिविटी की बात करोगे, resistivity of semiconductor is greater than resistivity of conductor and less than resistivity of insulator। पक्का श्योर। तो सेमीकंडक्टर की जब प्रॉपर्टीज की तुम बात कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज ये है, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, हायर द कंडक्टिविटी बेटर इज द कंडक्टिंग मटेरियल इज कंडक्टिंग। मतलब तो जितना कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर। तो डेफिनेटली कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी का सबसे, और बैड कंडक्टर्स का मतलब इंसुलेटर का सबसे लो है। तो सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में होता है वैल्यू। पक्का श्योर। रेजिस्टिविटी की जब बात करोगे तो उल्टा है। व्हेन यू टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी इट इज द अदर वे अराउंड। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लो एंड दैट ऑफ इंसुलेटर इज हाई। तो सेमीकंडक्टर का इसके बीच में। गुड। देन वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज आ रही है या जो प्रॉपर्टीज आ रही है सेमीकंडक्टर के पास वो क्यों है, वो देखेंगे। लेकिन और एक चीज तुमको पता होनी चाहिए, मटेरियल्स को हम लोग ना एनटीसी पीटीसी टाइप में भी डिवाइड करते हैं, पता है।
सुना है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पता है क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल वो होते हैं इन विच टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। गुड। अब थिंक ऑफ अ मेटल विच इज अ कंडक्टर, उसमें यू हैव ऑफ कोर्स मेटल्स के केस में लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और यही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से फ्री हो जाते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको तुम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, और यही वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के अंदर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट टू करंट। अब होता यह है कि अगर मेरे पास एक मेटल का एटम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एटम क्या बन गया? आयन। तो मेटल में यू विल हैव पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और ये जो आयन्स है ये क्या करते हैं? दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस। अगर मैं हीट करता हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मेटल का, तो ये जो एनर्जी है विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, किसके पास गया? आयन्स के पास, एंड द आयन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड विच विल बेसिकली इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है उसको तुम बोलते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो जो कंडक्टर होते हैं वो होते हैं पीटीसी टाइप, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एनटीसी होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन फैक्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब वैसा क्यों होता है वो सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द लास्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी इज लेस देन 3, 1, 2 और 3। हो सकता है केमिस्ट्री में वैलेंसी अलग कुछ चीज बताता हो, लेकिन यहाँ तो मैं तुमको वैलेंसी मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके गुड। और यहाँ पे जो वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वो कितनी होती है? एग्जैक्टली 4। और यहाँ पे होती है वैलेंसी ग्रेटर देन 4 to 7। तो रिमेंबर, अभी तुमको मटेरियल्स को जब तुम क्लासीफाई करते हो तो तुमको रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, एनटीसी, पीटीसी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कौन से मटेरियल कंडक्टर है और क्यों है, कौन से मटेरियल कंडक्टर नहीं है और क्यों नहीं है। जब लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस केस में ये जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग इसके आगे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हैं, ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो न्यूक्लियस से दूर है तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो दे आर लूजली बाउंड तो हमको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया जो रूम टेम्परेचर से मिल ही जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फ्री। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल कॉन्स्टिट्यूट करंट। हेंस गुड कंडक्टर्स आर बेसिकली मेटल्स, बिकॉज मेटल्स ही है जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है। इन केस ऑफ बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉन, 5 या 6 या 7, 5 और 6 और 7 ग्रेटर देन 4, 5, 6 और 7। तो व्हेन यू हैव 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, they are tightly bound to the nucleus. Now since they are tightly bound to the nucleus, the amount of energy required to free the electron is so high कि मटेरियल में मेल्ट डाउन, लेकिन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं हो पाता। तो hence they do not contribute to current। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो तो करंट कहाँ से मिलेगा? अब बच गए 2 कैटेगरी, एक है विथ लास्ट शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको तुम बोलते हो इनर्ट, नॉर्मली दे आर गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जैसे अर्गन। और बचा n = 4, मतलब जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो सारे प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी इन बिटवीन, रेजिस्टिविटी इन बिटवीन, एनटीसी, ये सब आ रहा है बिकॉज ऑफ द वैलेंसी 4। तो दिस मटेरियल्स विथ वैलेंसी 4 दे आर समथिंग स्पेशल। वो स्पेशल क्यों है वो तो देखने वाले हैं हम लोग। तो पहले तो ये पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, रेजिस्टिविटी इज आल्सो बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, they are NTC type, and most important thing, they have valency 4, मतलब they have 4 electrons in their last shell।
गुड. अब बिफोर वी गो अहेड, वी फर्स्ट शुड नो व्हाट इज एनर्जी बैंड्स इन अ सॉलिड. तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड में? सबसे पहले, एज यू नो, अभी तो हमारा बोर्स मॉडल भी हो गया, तो अभी कम से कम तुमको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, electrons are revolving around the nucleus in certain permitted orbits, जिसको तुम स्टेबल ऑर्बिट बोलते हो, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हो, या फिर क्वांटाइज ऑर्बिट बोलते हो. एंड यू ऑल्सो नो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज फिक्स्ड. इन अ गिवन ऑर्बिट इज फिक्स्ड. तो पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? -13.6. राइट, करेक्ट. मैं सिर्फ हाइड्रोजन आइटम का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. Z²/n² के लिए n की वैल्यू मैंने पहले ही 1 कर दी. मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है. तो रिमेंबर, अगर मेरे पास आइसोलेटेड एटम है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. जब हमको एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड समझना है, एनर्जी बैंड्स, मैं एनर्जी लेवल नहीं बोल रहा हूँ, एनर्जी बैंड्स, तो पहले बेसिक समझ लो कि ये बैंड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है, व्हेन आई से आइसोलेटेड एटम, विच मीन्स कि इसके सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक गिवन ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा, विच इज गिवन बाय -13.6 Z²/n². राइट. तो अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी कितना है? E1. सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है कितना है? E2. और हम डिनोट कैसे करते हैं? अगर मेरे पास पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और इसमें मैं 2 डॉट्स दिखा दूंगा. मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पहला ऑर्बिट था जिसका एनर्जी था E1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. और अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा विच इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, और उसमें 3 डॉट्स दिखा दूंगा. मतलब दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट. पक्का? तो हमने जो अब तक सीखा, हमने ये देखा कि अगर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. तो आई कैन जस्ट ड्रॉ अ लेवल, सिंगल लाइन टू रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. आई विल शो 2 डॉट्स, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोथ हैव द सेम एनर्जी. सेकेंड ऑर्बिट होगा तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जितने भी होंगे सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. लेकिन दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ यू हैव एन आइसोलेटेड एटम. आजू बाजू में कोई और एटम नहीं चाहिए. पक्का? अब जब मटेरियल बनता है, बल्क सब्सटेंस बनता है, तो यू नीड टू नो कि बल्क सब्सटेंस में ऐसा तो हो नहीं से रहा कि एक ही एटम है. इनफैक्ट सॉलिड्स में द स्ट्रक्चर इज सो टाइटली पैक्ड, इट इज वेरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इज वेरी स्मॉल. तो वहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, तो रिमेंबर दिस इज इंटरेस्टिंग. अभी इसके आगे तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स का रियल थ्योरी चालू हो जाएगा, बैंड स्ट्रक्चर समझेगा तो. तो ऐसा है, मैं फिलहाल सिर्फ 2 ऑर्बिट से ही काम चलाऊंगा. जस्ट ड्रॉ 2 ऑर्बिट्स. गुड. तो रिमेंबर when you have what you have when you have a bulk substance. तो bulk substance में you have billions of atoms which are very close to each other. तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स है which are very very close to each other. Okay, तो in a material when the bulk substance is formed, तो this is what you get. तो आपके पास यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है which is tightly, in which the atoms are very near to each other, so they are extremely in a tight situation. अब 2 मिनट रुको, क्योंकि डायग्राम के बिना समझेगा भी नहीं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ डायग्राम ऑफ कोर्स. तो तुमको डायग्राम तो लगने ही वाले हैं. ओके, आई विल नॉट रियली गो इनटू डिटेल डायग्राम्स, लेकिन समझ में जितना तो हो जाए. तो रिमेंबर, तो जब एक सब्सटेंस बनेगा, सो बिलियंस ऑफ सच
billions and billions of such atoms are coming close to each other. और रिमेंबर ये सारे के सारे atoms basically are of the same element. गुड. अब जब हम बोल रहे थे कि अगर आइसोलेटेड एटम है तो हर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो उस केस में हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स. लेकिन इन दिस केस जब एक सब्सटेंस बनता है, एक मटेरियल बनता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात कर लूँ तो पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है. हर एक एटम के पहले ऑर्बिट में इमेजिन यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. You have 2 and 2 electrons. Okay, then in this case if you see कोई भी एक फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर तुम लेते हो, you can take any first orbit electron as you want. कोई भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज सराउंडिंग है वो सेम नहीं है. Each of this first orbit electron has a different charge surrounding. अब इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो उस इलेक्ट्रॉन से कोई और एक इलेक्ट्रॉन पास में होगा, कोई एक न्यूक्लियस भी पास में होगा. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द केस ऑफ दिस, इससे ये न्यूक्लियस पास में है, देन यू हैव अनदर न्यूक्लियस व्हिच इज नियर बाय, देन यू हैव अनदर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नियर बाय, यू हैव अ न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन नियर बाय हियर. तो ये सारे के सारे जो बाकी चार्जेस है वो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे? फोर्स. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, राइट? एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस है ये फोर्सेस क्या डिसाइड करते हैं? एनर्जीज. तो रिमेंबर ये एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इसका एक पर्टिकुलर चार्ज सराउंडिंग है. क्या है? पर्टिकुलर चार्ज सराउंडिंग. तो इस इलेक्ट्रॉन का, ये पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी भी है. तो इट हैज अ पर्टिकुलर एनर्जी. तो उसका जो एनर्जी है मैं एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूं. आई विल रिप्रेजेंट the energy of that first orbital electron with the help of a line. अगर मैं अब उसी एटम या किसी और एटम के फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो होगा क्या? कोई और फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है. अब क्योंकि चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है तो फोर्स सेम है क्या? नहीं. एग्जाम्पल लेता हूं ना, तुम सब 12th में हो, है ना? तुम सब 12th में हो और तुम इस साल एग्जाम देने वाले हो. So each of you are like the same orbit electron. For this guy sitting here, the charge surrounding is different. मतलब the arrangement in which all of you are placed is different. So all of you are exerting some amount of force. मतलब force will decide energy. Similarly, if I take someone from in between, उनके लिए चार्ज सराउंडिंग क्या है? अलग है. तो चार्ज सराउंडिंग अलग होने की वजह से क्या हुआ? फोर्सेस अलग हुए. फोर्स अलग होने की वजह से क्या हुआ? एनर्जी अलग हुआ. तो इवन दो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के थे, उन सबका चार्ज सराउंडिंग अलग होने की वजह से एनर्जी थोड़े थोड़े से अलग होते हैं. नॉट वेरी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट. तो ऐसे सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखता हूं तो सबका एनर्जी थोड़ा सा अलग है. तो यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी लेवल बनने की जगह पे एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल बन गया. इसको क्या बोलते हो पता है? इसको बोलते हो एनर्जी बैंड. क्या बोलते हो? एनर्जी बैंड. तो एनर्जी बैंड इज फॉर्म बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन, इवन दो इट वाज फ्रॉम द सेम ऑर्बिट, हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चार्ज सराउंडिंग. तो इंस्टेड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, जैसे आइसोलेटेड के केस में होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के उन सबका एनर्जी क्या होता है? सेम. तो वहां पे एग्जैक्टली सेम एनर्जी होता है. तो हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं. लेकिन जब बल्क मटेरियल बनता है ना तो ऐसा नहीं होता. इवन दो सारे सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट के थे, तो सबका एनर्जी थोड़ा अलग है बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज सराउंडिंग. तो ये सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स बन गया जिसको तुम बोलते हो एनर्जी बैंड. क्या बोलते हो? एनर्जी बैंड. तो दिस इज द बैंड फॉर्म्ड बाय फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट? ऐसा का ऐसा सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स भी तो करेंगे ना? यस और नो? यस. तो ऐसा ही बनेगा सेकेंड ऑर्बिट का बैंड. तो सेकेंड बैंड, फर्स्ट बैंड. ऐसा का ऐसा जो बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट ऑर्बिट के, वो भी एक सेट बना देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस बैंड. क्या बोलेंगे? बैलेंस बैंड. अभी मैं यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकता
क्योंकि डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से डिपेंड होगा कि लास्ट वाला ऑर्बिट कौन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पता होना चाहिए ना, 6। सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 4। तो कार्बन के लिए वैलेंस बैंड कौन सा है, वैलेंस ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड। गुड। व्हाट अबाउट सोडियम, 3, 2, 8, 1। तो सोडियम के लिए जो लास्ट ऑर्बिट होगा वो होगा थर्ड, तो वैलेंस बैंड वो कौन बनाएगा, थर्ड। कौन बनाएगा, थर्ड। यहाँ पे कौन बना रहा है, सेकेंड। तो डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, इसलिए मैंने इसको सिर्फ वैलेंस बैंड बोला। वैलेंस बैंड is the set of energies possessed by all the electrons coming from last shell। क्लियर यहां तक, पक्का। अब ये तो अब तक इलेक्ट्रॉन्स थे अपने अपने ऑर्बिट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए, जिसको तुम बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने बोला था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कंडक्शन में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेता हूं जो फ्री है, फ्री है मतलब वो अपना अपना एटम छोड़ के चले गए, लेकिन वो मटेरियल के तो अंदर ही है ना, तो मटेरियल में तो घूम रहे हैं वो। तो किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन सब का भी जो चार्ज सराउंडिंग है वो सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये भी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, इनका भी एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल बनेगा। उसको क्या बोलोगे, कंडक्शन बैंड। क्या बोलोगे, कंडक्शन बैंड। तो रिमेंबर, वैलेंस बैंड में electrons are still in the last orbit of atom, they are associated with a particular atom, so the energies, the set of energies possessed by all the last orbit electrons is called as valence band. And when the electrons become free, they become free from a given atom, they are not associated with any atom, but they are still in the material and they are free to move। तो किसी भी एक instant of time पे all these electrons they do not have the same charge surrounding, क्योंकि चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है इसलिए एनर्जी भी सेम नहीं है। तो सिंस दे डू नॉट हैव सेम एनर्जी, दे विल आल्सो फॉर्म अ बैंड व्हिच विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। क्या बोलोगे इसको, कंडक्शन बैंड। पक्का पक्का, गुड। अब याद रखना, मैंने तुमको बताया था कि ये जो मैंने तुमको इंफॉर्मेशन दिया अब तक, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स तक हम लोग हमेशा कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, मतलब इंसुलेटर में या फिर सेमी कंडक्टर में डिफ्रेंशिएट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। जैसे ही तुम सेमी कंडक्टर का स्टडी स्टार्ट करोगे, तुम अभी कंडक्टर को, बैड कंडक्टर को और सेमी कंडक्टर को क्लासीफाई करोगे बेस्ड ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज बैंड गैप। अभी होता यह है, जो वैलेंस बैंड का टॉप है, टॉप, और जो कंडक्शन बैंड का बेस है, बॉटम, गुड, इन दोनों में जो गैप तुमको दिख रहा है, गैप, जो सी गैप हियर, यस, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको, बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप। इसको बैंड गैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसको फॉरबिडन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसको एनर्जी गैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर वही, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, तो वहाँ पे लेवल नहीं है, तो वहाँ पे एनर्जी लेवल्स नहीं है, तो वो एनर्जी का गैप है। गुड। और रिमेंबर, ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया। मैं तुमको बोला कि जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कौन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही फ्री होता है और क्या बन जाता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट द इनर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फिल्ड ऑलरेडी, ऑर्बिट्स। सोडियम में कंडक्टिविटी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, लास्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब तुम स्टडी करते हो, तो जो इनर फील्ड शेल्स है, इनर फील्ड ऑर्बिट्स है, वहां से तुमको कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। कहाँ से मिलती है, वैलेंस शेल से, राइट। और वही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर समझने हैं तो कौन से दो बैंड इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बैंड एंड
कंडक्शन बैंड। तो इसके आगे जो इनर फील्ड शेल्स है ये हम लोग इसकी बात ही नहीं करने वाले। तो इसकी हम लोग बात नहीं करने वाले, याद रखना, पक्का? गुड। द डिफरेंस बिटवीन the energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band is known as band gap या फिर energy gap या फिर forbidden gap। श्योर। अब उसी तीन मटेरियल्स को, कौन से तीन मटेरियल्स को? कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर को हम लोग इसके आगे क्लासिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप, इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप, रिमेंबर। तो अब कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ओवरलैप। क्या होता है? ओवरलैप। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये भी होता है कि जब आप बोल रहे हो कि कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में गैप ही नहीं है, इसका मतलब ये भी तो होता है कि एट एनी टेम्परेचर there are few number of electrons which are free to move through the material। तो इसके आगे से a substance in which the conduction band and the valence band overlap, is known as conductor। तो कंडक्टर्स में जिसकी कंडक्टिविटी हाई थी, जिसकी रेजिस्टिविटी लो थी, उसमें एट एनी टेम्परेचर there are always some electrons which are free to move। मतलब there are always some electron which have left their valence band and they have went to conduction band। अब ये याद रखना, ये भी important है। ओरिजिनली स्पीकिंग कंडक्शन बैंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ऑर्बिट में है। कहाँ है? ऑर्बिट में है। ये अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में है तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? नहीं। मतलब कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है। क्या है? खाली, एम्प्टी। तो ओरिजिनली स्पीकिंग, मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ मतलब वैलेंस बैंड क्या है? एम्प्टी है। अगर वैलेंस बैंड एम्प्टी है इसका मतलब क्या हुआ? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी मिलेगी क्या आपको? नहीं। तो मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में, एट एनी गिवन टेम्परेचर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप होने का मतलब पता है क्या होता है? कि एट एनी टेम्परेचर यू विल ऑलवेज फाइंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। इसका मतलब मटेरियल विल कंडक्ट। इन केस ऑफ बैड कंडक्टर्स, जिसको तुम इंसुलेटर बोलते हो, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जो बैंड गैप था फॉरबिडन गैप था। पता ना, फॉरबिडन अभी बोला। एनर्जी गैप था, मतलब क्या? द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये जो बैंड गैप होता है, जिसको मैं ईजी से डिनोट करने वाला हूँ, ईजी, ई सफिक्स जी। रिमेंबर, इन केस ऑफ इंसुलेटर द बैंड गैप, एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बैंड गैप है यहाँ पे वो 3 EV से 5 EV है। यहाँ पे 0 EV का बैंड गैप है। तो यहाँ पे जो बैंड गैप है इट इज 0 EV। गुड। यहाँ पे कितना है? 3 to 15। तो बैंड गैप इज लार्ज। जब मैं आपको बोल रहा था कि इंसुलेटर्स आर सच मटेरियल्स जिसके लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर सो टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस कि उनको फ्री करने में जितना एनर्जी लगता है उतना मतलब मटेरियल मेल्ट हो जाता है। तो अभी उसी को तुम इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि बैंड गैप इतना ज़्यादा है कि देयर इज नो वे कि हम लोग वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ला पाए? कंडक्शन बैंड में। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया ही नहीं तो कंडक्टिविटी मिलेगा क्या? नहीं। मतलब इसका कंडक्टिविटी इज वेरी लो, रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। अब सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स में जो ये बैंड गैप होता है, सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप होता है, ना ये 0 होता है ना ये वेरी हाई होता है। इट इज अ मॉडरेट बैंड गैप फ्रॉम 0 to 3 EV, मतलब लेस देन 3। तो यहाँ जो बैंड गैप है दिस इज बेसिकली
0 से लेके 3 ईवी तक का मॉडरेट बैंड गैप है ये। श्योर श्योर। इसीलिए दे हैव सच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तुम सीखोगे कि ये एक पर्टिकुलर बैंड गैप की वैल्यू की वजह से सेमीकंडक्टर्स अलग अलग जगह यूज होते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, ये ट्यूबलाइट लगा है ना, ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट नहीं है क्योंकि इसमें गैस नहीं है। पुराने ट्यूबलाइट्स में गैस फिल करते थे, इनर्ट गैस। ये है तुम्हारा लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। ये मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है, उस पर छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, एलईडी है। ये यहाँ पे एक एम्पलीफायर है, उस पर जो इंडिकेटर लाइट है वो एलईडी है। ये टीवी पे इधर कॉर्नर में कहीं तो समवेयर वहाँ पे ब्लू लाइट है, वो एलईडी है। ये लेजर है मेरे हाथ में, वो एलईडी है। आपकी गाड़ी का जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो एलईडी से बनता है। आपकी गाड़ी के इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट एलईडी से बनते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, they are also made up of LED, and all these LEDs are semiconductors. So wide range of uses only because of this band gap. वो तुम सेमीकंडक्टर डिवाइस में सीखोगे ही, पर अभी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद से याद रखना, any material which has zero band gap will be called as conductor. Any material with band gap greater than 3 less than 15 eV is insulator, and material with band gap between 0 to 3 eV semiconductor. पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो इसके आगे से हम लोग सेमीकंडक्टर के पूरे चैप्टर में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? बैंड गैप। एंड व्हाट इज बैंड गैप? इट इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी, मतलब इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। गुड। अब जब तुम सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहला है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। तो वैसे बाय द वे, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि कौन से टाइप के एलिमेंट्स आर सेमीकंडक्टर्स, द वैलेंस इज 4। आपको पता है क्या कौन से ऐसे ऐसे मटेरियल है जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो एंड दे आर इन सॉलिड फॉर्म? सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट। तो मोस्टली जो हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल यूज होता है, जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, दे आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ लेंगे, और ये तुम्हारा बेस बनने वाला है फॉर मेनी मेनी टॉपिक्स टू कम। इसके लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम को लेके पर्टिकुलर हूँ। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डायग्राम हियर बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ऐसा है, पहली बात तो ये हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, और एज यू नो कि सॉलिड्स में देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम टू एटम डिस्टेंस एक तो स्मॉल है, ऊपर से किसी भी दो पर्टिकुलर एटम में डिस्टेंस सेम है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। तो मे बी अगर थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज़्यादा दिखा तो समझ लेना, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो समझ लेना। देन आई जस्ट रिमूव दिस, आई विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स हियर। तो एनीवेज जितने आए I was aware of this, लगा ही था, doesn't matter, good, one more, done, fine, good, good। तो ये है लेट अस से सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ऐसा है कि ईच ऑफ दिस डॉट रिप्रेजेंट्स अ सिलिकॉन एटम, एंड एज यू नो सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कितने हैं? 4। तो एक काम करते हैं, ये जो सिलिकॉन एटम्स है ना, इनके जो लास्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉट्स। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक,
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सो ऑन सो फोर्थ। तो व्हाट यू हैव इज दिस, तो आपके पास ऐसा है कि ये सिलिकॉन के चार चार इलेक्ट्रॉन्स है विच आर इन द वैलेंस ऑर्बिट। कहाँ पे है ये? वैलेंस ऑर्बिट। अब वैसे बाय द वे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन द लास्ट शेल? 8। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स को और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। पता है ये लोग क्या करते हैं? पता है कहां से इलेक्ट्रॉन लाते हैं? दे शेयर इलेक्ट्रॉन विद देयर नेबर्स। तो देखो क्या है, व्हाट दे डू इज, अभी ये सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4। तो ये क्या करता है, ये बाजू वाले को बोलता है अच्छा तेरे पास भी 4 है, तेरे को भी 4 चाहिए, मेरे को भी 4 चाहिए, एक काम करते हैं चल एक एक तो शेयर कर ले। एक एक शेयर हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से शेयर करेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, व्हेनेवर शेयरिंग इज केयरिंग इज डन, व्हाट इज फॉर्म्ड? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? जेम्स बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड? कौन से टाइप के बॉन्ड सीखे? आयोनिक। अच्छा आयोनिक बॉन्ड्स कब बनते हैं? वन एग्जांपल आल्सो प्लीज। हाँ हाँ, अपोजिट चार्ज आए तो HCl में कौन सा बॉन्ड होता है? HCl में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट कि आयोनिक? कोवेलेंट। तो आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल दो ना मेरे को। NaCl। NaCl में कौन प्लस है कौन माइनस है? Na प्लस और Cl माइनस। वेरी गुड। वो मुझे से भी डायग्राम कंप्लीट करना था, इसलिए तुमसे मैंने आयोनिक बॉन्ड का पूछ लिया। मेरा डायग्राम हो गया कंप्लीट, तो विल जंप टू कोवेलेंट बॉन्ड नाउ। यहाँ पे ऐसा है कि ईच ऑफ सिलिकॉन एटम इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद इट्स 4 नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। पक्का? तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। मैंने जानबूझ के सिलिकॉन लिखा नहीं क्योंकि जर्मेनियम के केस में भी सेम होने वाला है। नाउ इफ यू नोटिस, ये जो मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली ये मैंने ड्रॉ किया एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन। पक्का? गुड। तो एट 0 केल्विन एज यू नोटिस एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो वैलेंस बैंड है इट इज कंप्लीटली फिल्ड, और जो कंडक्शन बैंड है इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। है क्या यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन? है क्या? हाँ कि ना? 4 बजे की खेल की बैच में तुम खाना में ज्यादा खा के आते हो लगता है। तो एट 0 केल्विन एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में। मतलब कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। तो एट 0 केल्विन none of the electron is available in conduction band. All the electrons are in their valence band. मतलब 0 केल्विन पे this material will behave like a conductor के insulator? insulator। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिमेंबर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सबसे पहले एनर्जी विल बी यूज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम एनर्जी बढ़ा रहे थे, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो पहले एनर्जी यूज हुआ क्या करने में? बॉन्ड को ब्रेक करने में। उसके बाद एनर्जी यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। तो एट हायर टेम्परेचर you will see that there are some electrons which are free to move, and the electrons which are free to move वो कौन से बैंड्स में होते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पता है कहाँ से आया? वैलेंस बैंड से। कहाँ से आया? वैलेंस बैंड से। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया जिसको तुम बोलते हो होल। पक्का?
सिमिलरली अगर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे एक होल बन गया, पक्का, राइट। तो प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यू विल नोटिस एट एनी टेम्परेचर हायर देन 0 केल्विन, number of electrons per unit volume available in conduction band and number of holes available in valence band are same. गुड, पक्का। तो जो टोटल करंट होगा, करंट आपको मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, क्योंकि हमको पता है एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली करंट कहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे होल आ गया ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मूव फ्रॉम होल टू होल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, होल टू होल मूव होगा, राइट। इसका मतलब चार्जेस कौन से मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अपना अपना सोचने का पर्सपेक्टिव होता है, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, तुम पीछे जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मतलब होल्स उल्टे डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे यू कैन इमेजिन दैट बोथ द टाइप्स ऑफ चार्जेस आर मूविंग, सिंस both the types of charges are moving, the total current will be current due to electron plus current due to hole, पक्का, श्योर। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर प्योर सेमीकंडक्टर को यूज करना है, मतलब मुझे अगर उसमें से करंट पास करना है, तो पहले जो एनर्जी सप्लाई होगा इट विल बी यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, फिर एनर्जी सप्लाई होगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ ले जाना है, कंडक्शन बैंड, मतलब रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हम लोग जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एट रूम टेम्परेचर विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, दे आर वेरी स्मॉल। तो ये जो नंबर दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब करंट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये जो करंट मिला तुमको, ये करंट तुमको मिल तो गया, टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल, लेकिन दिस करंट इज वेरी स्मॉल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, इवन ये लेजर को चलाने के लिए भी, या फिर इंडिकेटर लाइट चलाने के लिए भी, इट इज टू स्मॉल, राइट। अब ये टू स्मॉल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में वो बहुत कम है। और वो बहुत कम क्यों है, क्योंकि पहले तो हमको एनर्जी बर्बाद करना पड़ा, मतलब वी लॉस्ट एनर्जी इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, और ऊपर से फिर हमको वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है, कंडक्शन बैंड, गुड। तो देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, हेंस द करंट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग कुछ इम्प्योरिटी डालना चालू कर देते हैं इंटेंशनली। पहली बात, जो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो these are called as extrinsic semiconductors, and the process of adding impurity to a base material to a pure semiconductor is known as doping, क्या बोलते हैं इसको, doping, and the impurity that you are adding is called as dopant, क्या बोलते हैं इसको, dopant। So remember, the process of adding impurity to a pure semiconductor is known as doping, and the impurity that we add, impurity atom, उसको क्या बोलते हो, डोपंट, क्या बोलते हो, डोपंट। अब डोपंट होते हैं दो टाइप के, अगर क्योंकि डोपंट हम लोग दो टाइप के यूज करते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी है दो टाइप के, एक को तुम बोलते हो एन टाइप और एक को बोलते हो पी टाइप। तो पहले हम समझ लेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अब याद रखना, रिमेंबर, हमने अभी क्या किया, हमने अभी डोपिंग चालू कर दिया, और डोपिंग में एज आई टोल्ड यू कि कुछ जो बेस मटेरियल के एटम्स थे, दे आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स, इम्प्योरिटी एटम्स। अब ये इम्प्योरिटी एटम्स नॉर्मली दो टाइप के यूज होती है, एक विच इज पेंटावेलेंट, एक विच इज ट्राइवेलेंट। तो एन टाइप में हम लोग यूज करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावेलेंट, 5। तो ये ऐसा इम्प्योरिटी है जिसके पास
5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लास्ट शेल में। उसमें से उस 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उस 5 में से कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसका तो हो गया शेयरिंग, मतलब दे बेसिकली पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन जो एक रह गया वो क्या रह गया, अनशेयर्ड, उसका शेयरिंग हुआ नहीं। पक्का? नाउ द क्वेश्चन हियर इज, अभी इसके आगे और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, तो ये जो शेयर नहीं हुआ वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इट इज फ्री टू मूव टू द मटेरियल, बराबर? नहीं, इट इज नॉट फ्री। वो शेयर नहीं हुआ लेकिन वो अपने वैलेंस ऑर्बिट में है, मतलब वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के वैलेंस ऑर्बिट में है, राइट? बका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि जो शेयर नहीं हुआ वो क्या कर रहा है, इट इज स्टिल एसोसिएटेड विद इट्स पैरेंट एटम विच इज पेंटावैलेंट। नंबर 2, क्या कोई भी ऐसा इंप्योरिटी चलेगा जो पेंटावैलेंट हो? नहीं। 2-3 कंडीशन होती है। नंबर 1, ये पूरा का पूरा सॉलिड है तो तुमको सॉलिड फॉर्म वाला ही इंप्योरिटी चाहिए। नंबर 2, द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग एज एन इंप्योरिटी शुड बी केमिकली इनएक्टिव, नहीं तो जाके अंदर केमिकल रिएक्शन करके मटेरियल को बर्बाद कर देगा, बेस मटेरियल ही खत्म हो गया। है ना? गुड, पक्का? और नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, we select impurity atom, remember impurity atom such that ये जो impurity का वैलेंस लेवल है ना, वैलेंस लेवल, रिमेम्बर, इट्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन साथ में जो जो तुमने सीखा उसको भूल के चलता नहीं है। आइसोलेटेड एटम में बैंड होते हैं कि लेवल्स होते हैं? लेवल्स। तो ये जो इम्प्योरिटी तुमने ऐड किया, ये होस्ट में खुद को आइसोलेटेड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। अकेले अकेले से हम भी जाते हैं किसी पार्टी में, पेरेंट्स जबरदस्ती ले जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या करे चल के, मेरा तो कोई जान पहचान का ही नहीं, चल चलना पड़ेगा, रिश्तेदार है हमारे, चल। तो तुम आ जाके क्या करते हो, रुकते हो, देखते हो, ढूंढते हो, कोई तो अपना दिख जाए। क्या लगता है तुमको? आइसोलेशन। तो ये भी क्या है? आइसोलेटेड। अब ये जो आइसोलेटेड है इसका बैंड होगा कि लेवल होगा? लेवल, क्योंकि ये आइसोलेटेड है। तो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वी बेसिकली यूज सच एन इम्प्योरिटी जिसका वैलेंस लेवल इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो ये डोपेंट लेवल है, मतलब ये बेसिकली इम्प्योरिटी का वैलेंस लेवल है, डोपेंट लेवल। अब इसके आगे और इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने बोला कि ये 5 में से 4 तो हो गए शेयर, कौन कौन बचा? एक। ये एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? अपने डोपेंट लेवल में है। कहाँ पे है? डोपेंट लेवल में है। पक्का? अब कंपेयर करो, इंट्रिंसिक के केस में तुमको अगर कंडक्टिविटी चाहिए, करंट चाहिए, तो पहले एनर्जी दोगे जो कोवेलेंट बैंड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर वो वैलेंस बैंड से कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड, विच इज अ लार्ज गैप हियर। गुड, नाउ लुक हियर, यहाँ पे जब तुम थोड़ा सा भी एनर्जी देते हो ना, थोड़ा सा भी, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जिनका शेयरिंग हुआ नहीं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी गया नहीं, तो यहां से ये आ जाता है यहाँ पे। पक्का पक्का? श्योर 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 श्योर, हाँ कि ना? यस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कंडक्शन बैंड में कहां से आए? कहां से आए? डोपेंट लेवल से। कहां से आए? मतलब डोपेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। क्या किए? डोनेट। इसको बोलते हो डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो? डोनर इम्प्योरिटी। और हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर लेवल। तो इसको डोनर लेवल भी बोलते हैं हम लोग। पक्का? गुड। तो पहले ये होता है कि जितने भी इम्प्योरिटी आइटम्स तुमने भरे, उनके जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था जिसने कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सबसे पहले वो जाता है कंडक्शन बैंड में। पक्का? गुड, श्योर। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग अनजानी पार्टी में चले गए, फटाफट से खाना वाना खा के निकल जाते हैं, निकल गए। गुड। इनका भी ऐसा है, वैसे भी आइसोलेटेड थे, बोर हो रहे थे, चलो जाते हैं, फ्री हो गए, फ्री कंडक्शन बैंड में चले गए। साइंस इज वेरी, आई टेल यू, इट इज इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स सोचने का तरीका बदलना पड़ता है।
क्योंकि ये जो इतना थ्योरी है कैसे याद रखोगे, दिस इज हाउ यू रिमेंबर। अब जैसे जैसे किसी शादी के फंक्शन में जाओगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोग खाना खा के चले जाते हैं। अब रिमेंबर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, अभी तो डोनर लेवल में कोई बचा ही नहीं। अब जो एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं ना, अब वो बॉन्ड को तोड़ने में काम आ रहा है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो वैलेंस बैंड में थे, अब वो जाएंगे कहां से, कहां से, वैलेंस बैंड से कहां पे, कंडक्शन बैंड पे। होता है ना ऐसा, पक्का, गुड, श्योर। मतलब एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, डू यू सी कंडक्शन बैंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स डोपन लेवल से फ्री होके गए, वैलेंस बैंड से तो बाद में आए, और वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल बनता है, तो होल्स कम है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम करंट कहां से आ रहा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से कि पॉजिटिव चार्ज होल से? चार्ज इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, राइट? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? इसलिए इसको बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू होल्स इन द वैलेंस बैंड। श्योर, पक्का पक्का, गुड गुड, 100%। अब सेकेंड टाइप को जो हमको देखना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पी टाइप। अब वो पी टाइप क्या होता है वो भी देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जो इम्प्योरिटी यूज करते हैं ना, इम्प्योरिटी, वो होता है ट्राइवैलेंट। क्या होता है? क्या होता है? ट्राइवैलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवैलेंट? एन एलिमेंट विद वैलेंसी 3। तो अब मैं जो यहाँ पे इम्प्योरिटी के एटम्स यूज करने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे इम्प्योरिटी के एटम यूज करने वाला हूँ, उसके पास तो लास्ट शेल में है ही 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? 3। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक होल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का नहीं होने को हम इमेजिन करते हैं होल। रिमेंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जो इम्प्योरिटी यूज किया वो ट्राइवैलेंट। वैसे अभी तुमसे पूछना चाहता था मैं, पेंटावैलेंट का एक एग्जांपल दो। फॉस्फोरस। ट्राइवैलेंट का चेक करके आओ। नॉर्मली हम लोग इम्प्योरिटी कौन सा यूज करते हैं? आर्सेनिक। फॉस्फोरस तुमने बोला वो, राइट? तो अभी तुमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइवैलेंट है, कौन सा पेंटावैलेंट है। मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा, यू हैव टू रिवाइज फॉर योर सेल्फ। 11 का है, आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद 12 का सेमीकंडक्टर, लेकिन फिर वो लिंक नहीं लगने वाली तुम्हारी। तो यहाँ पे ट्राइवैलेंट के केस में यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द वैलेंस ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी देयर आर होल्स इन द वैलेंस बैंड एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0। गुड। फिर क्वेश्चन वही है कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी सिलेक्ट करनी? नंबर 1 शुड बी केमिकली इनएक्टिव। नंबर 2, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो लेवल है वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट, जिसको तुम डोपंट लेवल बोलते हो। क्या बोलते हो? डोपंट लेवल। इट शुड बी जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। यहाँ पे था जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, यहाँ पे जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो जो इम्प्योरिटी है उसका जो वैलेंस ऑर्बिट है, इट इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड ऑफ द होस्ट। यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। पक्का?
अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़ी गलती दिखाई इधर। मैंने ये ऐसा दिखाया कि होल्स यहाँ पे है, एक्चुअली होल्स यहाँ होते ही नहीं है, होल्स यहाँ पे होते हैं शुरू में 0 केल्विन पे। जैसे 0 केल्विन पे इन केस ऑफ एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे? डोपंट लेवल में। यहाँ पे होल्स कहाँ है? डोपंट लेवल में होल्स, क्योंकि इम्प्योरिटी का आइटम है जिसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके पास तो चार्जर है ना होस्ट के पास। अब जैसे तुम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, सही है, लेकिन इंट्रिंसिक में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तुमको अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? हाँ, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे एनर्जी इज स्पेंट इन ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, यस, लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले यहाँ गया। कहाँ गया? यहाँ पे गया। और इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना के गया? होल्स। तो यहाँ पे होल्स बन गए, राइट। तो ये जो इम्प्यूरिटी एटम है इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया? इम्प्योरिटी एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये एक्सेप्टर लेवल है। गुड, पक्का। अब जब यहाँ के सारे होल्स फिल हो गए, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे ऊपर। तो इफ यू सी एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज फार लेस देन होल्स। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? होल्स है। तो यहाँ पे जो करंट में कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा किसका होगा? होल्स का। और होल्स का चार्ज हम लोग क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव। हेंस इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। अब ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप, एक है एन टाइप, एक है पी टाइप। एन टाइप में इम्प्योरिटी कौन सा था? पेंटावेलेंट। और इम्प्योरिटी का नाम क्या था? डोनर इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी का लेवल कहाँ था? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में इम्प्योरिटी कौन था? ट्राइवेलेंट। इम्प्योरिटी का लेवल कहाँ था? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और उसमें इम्प्योरिटी को क्या बोलते हो? एक्सेप्टर। अब जब मैं एक बेस मटेरियल लेता हूं, देखो यहाँ पे बेस पी टाइप में या यहाँ पे बेस एन टाइप में सेम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब जब मैं बेस मटेरियल लेता हूँ सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके आधे पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल देता हूँ और आधे पार्ट में ट्राइवेलेंट। तो आधा पार्ट बन गया एन टाइप, आधा बन गया पी टाइप। इसको बोलते हो पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन डायोड। तो अगला टॉपिक है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। अब जंक्शन डायोड क्यों बोलते बताता हूं मैं आपको। तो पहले तो पी एन जंक्शन डायोड समझ लो। तो रिमेंबर अभी मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करते रहने वाला, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का काम हो गया। अभी मैं आ जाऊंगा सीधा अलग टाइप के डायग्राम्स पे, स्कीमेटिक्स पे। बार बार ये ड्रॉ करते करते मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो आई विल नॉट डू दैट। गुड, देन यू नीड टू नो दिस इज होस्ट मटेरियल। अब मैंने जैसे तुमको बोला कि इस होस्ट में आधे पार्ट में हमने डाल दिया एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, और आधे में डाल दिया हमने क्या? ट्राइवेलेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो आधे में मेजॉरिटी कौन है? होल्स है। कहाँ है? कंडक्शन बैंड में है कि वैलेंस बैंड में है? होल्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड। मैं जानबूझ के से वर्ड्स मिक्स करने वाला हूँ, तो थोड़ा जागो। और ये जो आधा पार्ट है यहाँ पे कौन है? मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। कहाँ है? कंडक्शन बैंड में। वेरी गुड। और इफ यू सी ये जो आधा पार्ट और आधा पार्ट, ये एन टाइप और ये पी टाइप कहीं पे तो जाके सेपरेट होंगे ना। इसको बोलते हो जंक्शन। क्या बोलते हो? जंक्शन। तो ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब पता है क्या नॉर्मल भाषा में? अपनी क्लास के बाहर जंक्शन है, चौक, जहाँ पे रास्ते अलग अलग आके मिलते हैं। यहाँ पे भी दो अलग अलग टाइप के मटेरियल आके मिलते हैं, इसको बोलते हो जंक्शन। तो ये जो
ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो पी टाइप और एन टाइप को सेपरेट करता है इसको क्या बोलते हो? पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पीएन जंक्शन। बराबर। अब इसको डायोड क्यों बोलते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोड पी टाइप, एक इलेक्ट्रोड एन टाइप। तो कितने इलेक्ट्रोड्स है? दो। दो इलेक्ट्रोड मतलब कौन? डायोड। तो क्या बोलते हो? पीएन जंक्शन डायोड। अब और इंटरेस्टिंग चीज होगी। लुक, पी टाइप में मेजोरिटी कौन है? होल्स। एन टाइप में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। डू यू थिंक ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे कंडक्शन बैंड में है एन टाइप के? डू यू थिंक दे विल हैव म्यूचुअल रिपल्शन? यस। Because of the mutual repulsion, some of the electrons from n type they cross the junction and diffuse into p type. और थोड़ा सा मैं एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करूं क्योंकि जरूरी है यहाँ पे। एनर्जी लेवल डायग्राम्स तुमको अगर नहीं पता होंगे तो तुमको आगे का वर्किंग समझने में दिक्कत हो सकती है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से समझना हमेशा। अब उसके लिए मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज फर्मी लेवल। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? फर्मी लेवल। तो इसमें वापस आता हूँ, पहले जाते हैं फर्मी लेवल पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब तुम बात कर रहे थे तो तुमने ये बोला था वैलेंस बैंड इज द बैंड विच इज मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। कंडक्शन बैंड इज द बैंड विच इज मेड अप बाय इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री। और हमने बोला कि ये फॉरबिडन है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं। प्रैक्टिकली नहीं, थेरोटिकली यस। तो थेरोटिकली देयर एग्जिस्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस हाफ है, नहीं होने के भी हाफ है। उसको बोलते हो फर्मी लेवल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नेवर जीरो मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो ये फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये तुम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सीखोगे। तुमको 11-12 के लेवल पे कोई बताएगा ही नहीं फर्मी लेवल, लेकिन फर्मी लेवल पता होगा तो अगले जो टॉपिक हमको कवर करने हैं ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, कुछ भी नहीं है। यू जस्ट इमेजिन फर्मी लेवल, यू गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वर्क हो रहा है सिस्टम। तो जो फर्मी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हाफ है और नहीं होने के चांसेस हाफ है, ये प्योर सेमीकंडक्टर में लाई करता है राइट एट द सेंटर। दिस इज फर्मी लेवल। गुड। यही फर्मी लेवल lies between the bottom of conduction band and the top of dopant level, donor level, मतलब यहाँ पे फर्मी लेवल। गुड। दिस इज फर्मी लेवल फॉर एन टाइप। और यही फर्मी लेवल पी टाइप के केस में लाई करता है अबोव द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड बट बिलो द इम्प्योरिटी लेवल। दिस इज फर्मी लेवल। गुड। अब कमिंग बैक टू दिस पीएन जंक्शन डायोड, मैंने बोला आपको कि हाफ पार्ट में हमने ट्राइवेलेंट, हाफ पार्ट में हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दी। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द एन साइड नियर द जंक्शन, और यहाँ पे जो होल्स है ऑन द पी साइड नियर द जंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल रिपल्शन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंक्शन क्रॉस करके यहाँ आए। अब कहाँ से आए? एन टाइप से आए। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, याद रखना। जैसे ही वो जंक्शन क्रॉस किया तो वो किसके कंडक्शन बैंड में आया? पहले पी टाइप। लेकिन पी टाइप के कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर थे। लेकिन नीचे वैलेंस बैंड में कौन थे? कौन थे? होल्स। जैसे आया वो होल ने उसको पकड़ लिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। याद रखना, ये मैं डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं तुमको। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बस 10 मिनट मैक्सिमम और, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू नो दिस। उसके बिना तो मज़ा नहीं आएगा फिर समझने में। यू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ सेमीकंडक्टर्स वर्क। तो ऐसा है, ऐसा है, ये है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड विच इज हियर फॉर एन टाइप। अब तुम्हारे ऊपर तुमको एन टाइप किसको बोलना है बोल दो। चलो इसको एन टाइप बोलते हैं, इसको पी टाइप बोलते हैं, डजंट मैटर रियली। अच्छा, एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ था? भूल गए? सब कुछ याद नहीं अब कुछ यहाँ था। पी टाइप में कहाँ था?
यहाँ था फर्मी लेवल। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है? वेरी गुड। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है? कहाँ है? वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और ऊपर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। देखो अभी ऐसा है, जरा थोड़ा और ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कहाँ पे आए? कंडक्शन बैंड ऑफ, और उसके बाद ये जो होल्स थे उन्होंने इसको पकड़ लिया। अच्छा बाय द वे, एक इलेक्ट्रॉन का जाना तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना, तुम पॉजिटिव आयन कैसे बोलते हो? एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक मटेरियल में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज था, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप हो, क्योंकि एन टाइप में भी हर एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब क्या बनना? पॉजिटिव। तो एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसका मतलब जैसा कुछ बना, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। यहाँ पे कौन बन गया? पॉजिटिव आयन। कौन बन गया? पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे भी कौन बन गया? पॉजिटिव आयन। बराबर, क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। अभी याद रखना इसको, काम की चीज है ये। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ओके गुड। तो यहाँ बन गया पॉजिटिव आयन्स इधर, और इसने एक्सेप्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो क्या बनता है? नेगेटिव आयन की पॉजिटिव आयन? नेगेटिव आयन। तो जंक्शन के दूसरे साइड पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए, वहां पे जहां इलेक्ट्रॉन्स को रख लिया, तो वहां क्या बन गया? नेगेटिव आयन। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो डिफ्यूजन है ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाते रहेंगे, यहाँ से वहां जाते रहेंगे, यहाँ से वहां जाते रहेंगे? उसके आंसर को इमेजिन करने के दो तरीके हैं। एक, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आयन्स बनते जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे तुम्हारा एक बनने वाला है बैरियर पोटेंशियल। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, VB इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। लेकिन रियलिटी में ये है कि कब तक होगा ऐसा? ये तब तक होता रहता है, रिमेंबर, जब तक फर्मी लेवल्स मैच नहीं होते। मतलब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से कहाँ जा रहे हैं? पी टाइप। कब तक? जब तक फर्मी लेवल दोनों के मैच नहीं होते। फर्मी लेवल मैच होने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, मतलब एन टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? नीचे। और पी टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ऊपर। ऐसा करते करते एक स्टेज आया जहां पे फर्मी लेवल क्या हो गए? मैच। अभी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा पाएगा क्या? नहीं, राइट, क्योंकि अब उसको जंप मारना है। क्या करना है? जंप। इमेजिन करो, हाँ, ये सब अगर मैं एथलीट हूँ और मैं भाग रहा हूँ और बीच में हर्डल्स रखे हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? उस हर्डल को पता है क्या बोलते हो? बैरियर। क्या बोलते हो? तो इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये नेगेटिव को, सामने एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया जो रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये नेगेटिव आयन डेवलप हो गया ना यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे कि नहीं? यस। तो यहाँ पे क्या बन गया? बैरियर पोटेंशियल। और इफ यू नोटिस, ये दो लाइंस जो ड्रॉ किए मैंने, यहां से इलेक्ट्रॉन गए ना इलेक्ट्रॉन, तो इस रीजन में मूविंग इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना। इस रीजन में मूविंग होल है क्या? नहीं। इसको बोलते हो डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हो? डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज होना, खत्म हो जाना। तो इस रीजन से मूविंग चार्जेस खत्म हो गए, क्योंकि जो मूविंग चार्जेस थे तो चले गए, तो ये रीजन क्या बना? डिप्लीशन। दिस इज डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। यहां तक क्लियर? पक्का? श्योर? वहां उसमें क्वेश्चन आया था नीट में, अभी बताता हूँ। अभी तक तो मैंने बैटरी कनेक्ट ही नहीं की, मैंने कहीं पे अभी कोई सेल लगाया ही नहीं। ये सारा का सारा पिक्चर हो रहा है नो बायस। नो बायस मतलब यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी एज ऑफ नाउ। तुमने कुछ नहीं कनेक्ट किया अब तक। ये सिचुएशन है नो बायस का। अब हमको देखना है समथिंग कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो याद रखना, अब व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू सी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तुम्हारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहले साल का काम खत्म हो गया है, और डोंट वरी,
अब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस, अब पहली बात तो बायसिंग यहाँ पे मतलब होता है कनेक्टिंग अ बैटरी। नाउ इफ आई कनेक्ट अ बैटरी, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इशू इज दैट कि तुमको मैंने बोला कि ये डायोड है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ से निकालोगे, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ से निकालोगे, तो वन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज मेड फ्रॉम पी टाइप व्हाइल द अदर इज मेड फ्रॉम एन टाइप। गुड, कनेक्शन आ गए, कनेक्शन आ गए, लेकिन कनेक्ट तो करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करोगे? तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव लगा दो बैटरी का, और एन टाइप को लगा दो नेगेटिव। इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, देन इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। इशू क्या था? इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि सामने नेगेटिव पोटेंशियल है और तुमने इधर नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपेल करेगा, एनर्जी देगा। क्या करने के लिए? बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए। मतलब अब वापस से जैसे जैसे तुम बाय द वे, जो बैरियर पोटेंशियल है ये सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए एक के केस में होता है 0.3 वोल्ट, एक के केस में होता है 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा तो दिया, लेकिन 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं। मैंने 0.1 वोल्ट कर दिया, जाएगा क्या? नहीं। 0.2 किया, नहीं। 0.3 किया, नहीं। 0.4 किया, नहीं। 0.5 किया, नहीं 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 नहीं। जैसे 0.7 वोल्ट हुआ, और जब तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो मतलब तुम इस बैंड स्ट्रक्चर को वापस ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। और रिमेंबर ये जो फर्मी लेवल मैच हुई थी, उस केस में जो बैरियर पोटेंशियल बना था वो 0.7 वोल्ट का था फॉर वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट आया, तो 0.7 वोल्ट आया तो वापस से कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप दे आर एट द सेम लेवल, राइट। अब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या? यस, पक्का, गुड। वापस से तुमको करंट मिलेगा क्या? यस। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? एन टाइप से पी टाइप बाय क्रॉसिंग द पी एन जंक्शन। तो करंट तुम कहां मेजर कर रहे हो? अक्रॉस द जंक्शन। तो जब तुमको करंट मिले अक्रॉस द जंक्शन, उसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हो उसको? फॉरवर्ड बायस। अब लुक, वेरी इंटरेस्टिंग, हमको ना कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करनी है साथ साथ में। और कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब होता है ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। गुड। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ करंट कहाँ मेजर कर रहे हो? अक्रॉस द जंक्शन। और मैंने अभी बोला अगर बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का है, तो जब तक 0.7 वोल्ट तुम देते नहीं, तब तक कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे आते हैं क्या? नहीं। तब तक इलेक्ट्रॉन एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप में आते हैं क्या? नहीं। तब तक करंट मिलता है क्या? नहीं। नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलता है, थोड़ा सा। बोलोगे ये क्या हो गया? अब ये ऐसा हो गया अब कि इधर वाले माइनॉरिटी कैरियर याद है क्या तुमको याद है कि छोटे मोटे अमाउंट में पी टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं उसको। और यहाँ पर छोटे अमाउंट में होल्स थे, माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है? होल्स। माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कौन है? होल्स। ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड कहाँ था? नीचे था ना, बराबर है ना। तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा पा रहा था क्या? नहीं ना। उल्टा किसने रोका? इसके तो स्टेप डाउन था ना, ये तो जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तुमको छोटा मोटा करंट मिलता ही रहता है, जो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। तो 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं मिलना चाहिए था, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा मिलता है माइक्रो एम्पियर की रेंज में। ये 0.7 वोल्ट है। जैसे 0.7 क्रॉस हुआ, यू गेट लार्ज करंट। ये तुमने फॉरवर्ड बायस किया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। पक्का यहाँ तक क्लियर? गुड। अब बात आती है रिवर्स बायस की। अब हम लोग करेंगे रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस
रिवर्स बायस। ये सबका सब तुमको लगने वाला है ट्रांजिस्टर समझने के लिए, इसलिए जो सो रहे हो जरा जाग जाओ, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। रात में सोते हो नहीं, रात में पढ़ते हो या मोबाइल पे खेलते हो, तुमको पता क्या करते हो। दिस इज वेरी बैड हैबिट, वेरी एक्सट्रीमली बैड हैबिट। पढ़ना है तब पढ़ते नहीं, सोना है तब सोते नहीं। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है पता है? रिवर्स बायस में तुम, अच्छा बाय द वे, फॉरवर्ड बायस में तुमने एन टाइप कनेक्ट कर दिया किसको? नेगेटिव को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो रहा है फॉरवर्ड बायस में। ये नीट का पीवाईक्यू है। द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन अंडर फॉरवर्ड बायस increases, decreases, no change, initially increases then decreases, क्योंकि तुम नेगेटिव सप्लाई दे रहे हो। और डिप्लीशन का मतलब क्या था? मूविंग चार्जेस नहीं थे, तो तुमने जैसे नेगेटिव लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड, मूविंग चार्जेस आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो विड्थ विल डिक्रीज अंडर फॉरवर्ड बायस। अब इधर तुम उल्टा कर रहे हो, इधर तुमने प्लस लगा दिया इसको, नेगेटिव एन टाइप को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उल्टा जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जंक्शन से दूर। और होल्स भी जा रहे हैं जंक्शन से दूर, बराबर। तो मूविंग चार्जेस उल्टा दूर जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ता है। और ऊपर से पिछले केस में तुम कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, इनमें डिफरेंस कम कर रहे थे वोल्टेज बढ़ा के। अब तुमने रिवर्स बायस किया है, तो तुमको पता है एनर्जी लेवल डायग्राम के टर्म्स में ये अब ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब पता है कि पी टाइप का कंडक्शन बैंड और एन टाइप का कंडक्शन बैंड और भी उनमें और भी हाइट का डिफरेंस होता जा रहा है। मतलब अब तो पक्का ये है कि इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे। कहाँ से? एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन। उल्टा आएंगे लेकिन वो माइनॉरिटी है, बहुत छोटा करंट देता है वो, पक्का। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग ऐसा बढ़ाते गए, क्या बढ़ाते गए? रिवर्स वोल्टेज। क्या बढ़ाते गए हम लोग? रिवर्स वोल्टेज। रिमेंबर वी आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। व्हाट यूर इंक्रीजिंग इज रिवर्स वोल्टेज। बढ़ाते गए। करंट हमको बिल्कुल नहीं मिला, एकदम स्मॉल करंट था, एकदम स्मॉल। और हम लोगों की आदत कैसी होती है? सोचते ही नहीं कि क्या कर रहा है, बस करंट क्यों नहीं मिल रहा। एक स्टेज ऐसा आया, तुमने इतना ज्यादा रिवर्स बायस कर दिया कि सडनली यू गेट अ वेरी लार्ज करंट। उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। मतलब तुम्हारा जो डायोड है वो तुमने डैमेज कर दिया, इट गेट्स ब्रेकडाउन। और हम लोग ब्रेकडाउन यूज करते हैं आपके घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर बोल के, जिसको जीरो डायोड बोलते हैं, वो सीखोगे। गुड। तो ये जो है ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बोलो कि ऐसा कैसा हो गया? हम तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा आने चाहिए ना, हाँ कि ना? नहीं, ये नहीं, ये तो फॉरवर्ड है ना। यहाँ पे हम ये पॉजिटिव बढ़ाते जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड अवे। तो जंक्शन से तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस होने नहीं वाले थे, तो करंट कहाँ से मिल गया? ऐसा है, तुम जितना जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो उतना हीट भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसा होगा कि यहाँ पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो गए कि जो बैटरी का पॉजिटिव था उससे ज्यादा तो नेगेटिव है। बराबर। तो क्या हो गया? पोलैरिटी क्या हो गया? स्विच हो गया। ये इमेजिन करने का एक तरीका है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। थर्मल एजिटेशन की वजह से, मतलब बेसिकली तुमने इतना ज्यादा वोल्टेज रिवर्स कर दिया, इतनी ज्यादा हीट जनरेट हुई कि वहां पे जो तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर था यही डैमेज हो गया। अब ये डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा? सडनली लार्ज करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, पक्का। तो ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा
characteristics of a PN junction diode. Good. So this is what was required for to start with 12th का सेमीकंडक्टर. तो अभी हमने सिर्फ आज बेसिक्स कवर किया, बाकी का कल देखते हैं.